तो 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं। वो भगवान जिसको जब जैसा जहां चाहे वो उसको प्रदान करते देते। रामचरितमानस में वशिष्ठ जी महाराज जब भरत को उपदेश करते हैं तो कहते हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल। जब दशरथ जी महाराज का देहांत हो गया, राम जी वन में चले गए, ये भावी थी कोई होनी थी, वो शुभ हुआ। तो जब भरत जी महाराज रोते हैं बिलखते हैं तो उनको दिलासा देने के लिए, उनका ढांढस बधाने के लिए वशिष्ठ जी महाराज वहां पर भरत जी को उपदेश करते हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल बिल की कहो मुनिनाथ। मुनिनाथ मतलब वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज ने जब उपदेश किया भरत को तो अपने आप बड़े व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। कहते हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल, ये जो भावी है जो होनी है इसको कोई भी टाल नहीं सकता है, भगवान भी नहीं टाल सकते। अगर भगवान टालने में समर्थ होते तो वन में क्यों जाते? वन में भगवान को कितने कष्ट हुए, कितने दुख हुए हैं? समय पे ना खाना मिले, ना भोजन मिले, ना पानी मिले, ना रहने के लिए जगह कोई ठीक है, ऊपर से राक्षसों के अत्याचार। भगवान कितने दुखी हुए और साथ में सीता माता कितनी दुखी हुई। हम लोग विचार करते हैं कि हमारा बेटा सुखी रहे, हमारी बिटिया सुखी रहे, उसके लिए अनेक प्रकार के उपचार करते हैं, लेकिन सुख दुख तो ये भगवान के अधीन है सब। जनक जी महाराज ने कब सोचा था जब ब्याह कर रहे थे, वे साक्षात ये तो नारायण भगवान हैं राम जी, और इनके साथ हम अपनी बिटिया का जानकी का विवाह कर देते हैं और सुखी रहेगी। इससे बढ़िया सुख किसको मिलेगा? ज्यादा भगवान के साथ रहेगी। तो जनक जी ने कब सोचा था कि हमारी बिटिया को इतने दुख मिलेंगे, 14 साल के लिए जंगलों में धक्के खाने पड़ेंगे। तो हम लोग अपनी संतान के लिए, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है, उनके लिए बहुत सारे ऐसे उपाय करते हैं कि इनको सुख मिले। लेकिन सुख और दुख व्यक्ति के कर्म के अनुसार विधाता उसको तय करते हैं कि किसको कितना सुख कहाँ मिलना है और कितना दुख कहाँ मिलना है। तो भरत जी महाराज को उपदेश करते हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल। ये जो भावी है ये बहुत बलवान होती है, ये कांटे से नहीं कटती है, इसका कोई उपाय नहीं है। सुनो भरत भावी प्रबल बिल की कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। आप लोग, हम लोग कोई नौकरी व्यापार करते हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमें घाटा होगा कि बाधा होगा, मतलब नफा होगा कि नुकसान होगा। तो हम लगाते तो नफे के लिए है ना, लाभ मिले हमको, लेकिन फिर भी कई बार उसमें हानि हो जाती है। ये क्यों होता है? कर्म के अनुसार विधाता के हाथ में, उनके अधीन रहता है। हानि लाभ, हानि कब होगी, लाभ कब होगा, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जीवन मरण, हमारा जन्म कब कैसे कहाँ होगा और हमारी मृत्यु भी कब और कैसे होगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। मौत अपने पास बुला लेती है। अब आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग केदार की यात्रा में जाते हैं, कोई बद्रीनारायण जाता है, कोई हरिद्वार जाता है। तो वो यात्रा में जब जाते हैं तो यात्रा में ही उनका जीवन खत्म हो जाता है, मतलब उनका जो समय निश्चित किया गया था वो वहीं था। क्योंकि सिद्धांत है कि जीवन और मरण ये भगवान के अधीन है। अब कई लोग, अब पीछे कुंभ का मेला जब हुआ तो उसमें बहुत सारे मर गए, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं फ्लड आ गया। कई लोग 1000 किलोमीटर से चल करके केदार की यात्रा के लिए गए, हेलीकॉप्टर में बैठे और हेलीकॉप्टर ही क्रैश हो गए। मतलब काल ने उनको वहां पे बुला लिया, उस समय और स्थान उनके लिए निश्चित किया गया है। तो ये सब भगवान के अधीन है। जीवन मतलब हमारा जन्म और हमारी मृत्यु ये भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कठपुतली देखते हो, अब तो रही नहीं कठपुतली। कठपुतली बहुत बढ़िया नाचती है, हमको दिखाई देती है कठपुतली नाच रही है,
लेकिन नचाने वाले जो होता है वो पर्दे के पीछे होता है, उसको कोई नहीं देखता। इसी प्रकार से हम क्या हैं, हम कठपुतली हैं। किसकी? जो पर्दे के पीछे भगवान है, जो अपने को दिखाई नहीं देते। तो जैसे कठपुतली को कलाकार नचाता है, वो पर्दे के पीछे होता है, दिखाई नहीं देता है, इसी प्रकार से हम लोग भगवान के हाथ की कठपुतली हैं। वो जैसे नचाता है वैसे ही नाचना पड़ता है। बोलो जय सिया राम। तो हमारा जन्म और मृत्यु यह तय है और भगवान के अधीन है। जस अपजस, समझ गए? मतलब सम्मान होना है तो अपमान होना, ये भी भगवान के हाथ में है। 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस अपजस। विधि हाथ, ये विधाता के अधीन है। तो हम जो